Hello students, in this video I am going to explain the term archaeology. What is archaeology? Archaeology क्या होती है? आइए समझते हैं. Archaeology is the study of ancient times with respect to the society and culture. The traces of those events can be found in material remains, that is, the artifacts, burials, ruined buildings, monuments, etc., and are studied by archaeologists. They interpret them to provide knowledge about the times to which these artifacts belong. The study of archaeology also includes the written records that are very ancient and cannot be easily deciphered or understood. These sources give more reliable and authentic information. Most of the time, such traces are found buried underground and have to be dug out. This is called archaeological excavation. Mohenjo-daro, Harappa, and Nalanda are some well-known sites where excavations have been undertaken and valuable materials found. Archaeological sources में कुछ और चीज़ें भी आती हैं. Some other things are also included in archaeological sources. Archaeological sources also includes inscriptions, pillars, metal plates, coins, seals, monuments, tools, poetry, toys, pictures, etc. Works of art like paintings, sculptures, architecture, etc. tell us about the culture of particular periods. तो यहाँ पे आर्कियोलॉजी क्या होती है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या होती हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इंग्लिश में देखी. आइए इनको हिंदी में भी समझने की कोशिश करते हैं. आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एंशिएंट टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी एंड कल्चर. आर्कियोलॉजी प्राचीन काल की समाज और संस्कृति से संबंधित एक अध्ययन है. द ट्रेसेस ऑफ दोज इवेंट्स कैन बी फाउंड इन मटीरियल रिमेन्स. इनकी खोजें हमें किन में मिलती हैं? जो भी बचे हुए अवशेष हैं उनमें इनके प्रमाण हमको मिलते हैं. द आर्टिफैक्ट्स, बरियल्स, रून बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एट्सेट्रा. और ये जो मटेरियल रिमेन्स हैं, जो बचे हुए अवशेष हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? उनमें आर्टिफैक्ट्स यानी मानव निर्मित कलाकृतियाँ हो सकती हैं, बरियल्स दफन किए हुए या गाड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं, और मॉन्यूमेंट्स इमारतें हो सकती हैं एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. एंड आर स्टडीड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स. और ये इन चीज़ों का जो अध्ययन है वो किन के द्वारा किया जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा इनकी स्टडीज़ की जाती है. दे इंटरप्रेट दैम टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द टाइम्स टू विच दीज आर्टिफैक्ट्स बिलोंग. ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं ताकि इनसे नॉलेज निकाली जा सके, हिस्ट्री का ज्ञान निकाला जा सके. द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड्स द रिटन रिकॉर्ड्स. आर्कियोलॉजी की जो स्टडी है उसमें रिटन रिकॉर्ड्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं. दैट आर वेरी एंशिएंट एंड कैन नॉट बी इजली डेसिफर्ड और अंडरस्टूड. लेकिन ये जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटन रिकॉर्ड्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन होते हैं और इनको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उस टाइम की जो लैंग्वेज होती है, जो लिपि होती है, वो काफ़ी टफ होती थी. दीज सोर्सेज गिव मोर रिलायबल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. और ये जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं ये हमको अधिक विश्वसनीय और अधिक प्रामाणिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम सच ट्रेसेस आर फाउंड बरीड अंडरग्राउंड. अधिकतर क्या होता है, ऐसी चीज़ें हमको ज़मीन में गड़ी हुई मिल जाती हैं. एंड हैव टू बी डग आउट. और हमें उनको खोद कर निकालना पड़ता है. दिस इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन. ऐसी चीज़ों को जिनको हम खोद कर निकालते हैं उनको आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन कहा जाता है. मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड नालंदा आर सम वेल नोन साइट्स वेयर एक्सकेवेशन हैव बीन undertaken and valuable materials found.
ये कुछ जगह हैं जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और नालंदा। ये ऐसी जगह है, ये ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे इन एक्सकेवेशंस को किया गया, यानी ऐसी चीज़ों को खोद कर निकाला गया और यहाँ पे बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं इनके अलावा और कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑल्सो इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस आता है। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? किसी वस्तु पर खोद कर या खुदाई कर करके जो चीज़ लिखी जाती है उसको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। किसी वस्तु पर अंकित या उत्कीर्ण किए गए जो शब्द होते हैं वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस होते हैं, पिलर्स होते हैं यानी खंबे होते हैं, मेटल प्लेट्स होती हैं, टॉयज़ होते हैं, खिलौने, पिक्चर्स, तस्वीरें, ये सब भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। वर्क्स ऑफ आर्ट यानी कलाकृतियों का भी, जो भी कलाकृतियाँ हैं जो हाथों से काम किए जाते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वर्क्स ऑफ आर्ट लाइक पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर एट्सेट्रा, ये चीज़ें भी टेल अस अबाउट द कल्चर ऑफ पर्टिकुलर पीरियड्स। ये चीज़ें भी हमें एक विशेष पीरियड की संस्कृति या उनके समाज के बारे में बताती हैं। तो आपने इस वीडियो में आर्कियोलॉजी क्या होती है इसके बारे में पढ़ा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।